जय हिंद। चलिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे और आज के इस वीडियो में 2 मार्क्स का पक्का हो जाएगा और क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हास्य तथा करुण रस देखेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हास्य तथा करुण रस को खत्म कर देंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, और हम आपको पहले ही बता देना चाहते हैं, अब क्लास 10th में मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है ऑप्शनल। ठीक है, तो अब इसलिए ठीक है अभी ऑप्शनल भी बता देंगे किस तरह आएगा। ठीक है, तो हास्य रस, चलिए हेडिंग डाल के ऐसे लिख दीजिएगा, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। तो बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो उसमें 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक हास्य भी होगा, तो हास लगा दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही करुण रस का देता है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति, तो यहाँ पर देखिए हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। ठीक है, हास होता है किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद भाव मतलब खुशी का भाव उत्पन्न होता है, उसे उसे वहाँ हास्य रस होता है या उसे हास्य रस कहते हैं। और एक संचारी भाव से वियुक्त ऐसे कुछ होता है जब हास्य रस का स्थायी भाव इस विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से मतलब मेल करता है, तो वहाँ पर हास्य रस होता है। ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे आसान वाला हम लिए हैं। ठीक है, तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है किसी व्यक्ति के विकृत रूप मतलब अजीब वेशभूषा, आकार। ठीक है, आकार मतलब किसी का नाक टेढ़ा रहे उस तरह। ठीक है, वेशभूषा मतलब पहनावा देखकर हृदय में जो विनोद भाव मतलब खुशी का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर हास्य रस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण में हम लोग लिए हैं, नाना नाना वाहन नाना, नाना वैसा वैसे शिव समाज निज देखा। ठीक है, तो जो हमारे शिव जी थे उनके बारात में नाना प्रकार के वाहन जैसे गए थे, जैसे भूत पिशाच अपने वाहन ले गए थे और देवी देवता अपने वाहन ले गए थे। मतलब किसी का वाहन शेर था, किसी का चूहा था, किसी का कुछ था, इसलिए नाना प्रकार के वाहन गए थे। और भी ऐसे मतलब हदस गए थे शिव समाज ने देखा। जब समाज को शिव को जब समाज ने देखा तो बिहस गए, मतलब कि आश्चर्यचकित रह गए। ठीक है, तो वही आश्चर्यचकित मतलब हंसने लगे। ठीक है, तो यही मतलब यही कहा गया है कि शिव समाज ने देखा, मतलब भी ऐसे शिव समाज ने देखा, मतलब जब शिव मतलब शंकर भगवान को समाज ने देखा तो वह मतलब भी ऐसे नहीं लगेंगे, मतलब कि। और इसके आगे चलिए देखते हैं। ठीक है, कैमरा क्वालिटी सही नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, हमने पहले ही आपको बता दिया कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है किसी अपने व्यक्ति के पीड़ित होने या अपने प्रिय वस्तु, वैभव आदि के नष्ट होने पर हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है, वहाँ हास्य रस होता है। ठीक है, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो शोक होता है। ठीक है, और किसी अपने व्यक्ति के पीड़ित, मतलब मान लीजिए अभी आपके दादा या परदादा या दादी जी की मौत हो जाए या देहांत हो जाए, तो मतलब जो मतलब जो शोक टाइप में उत्पन्न होगा, जो आंसू आएंगे वो शोक के रहेंगे, मतलब वो हंसने वाली थोड़ी रहेगी। किसी की मृत्यु हो जाए, किसी की दुर्घटना हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो हंसने वाली बात नहीं ना है। तो वही किसी अपने व्यक्ति के पीड़ित होने या अपने प्रिय वस्तु, अभी आपका मोबाइल छीना जाए तो आप का मतलब आपको मोबाइल चलाने न दिया जाए, तो वहाँ पर हास्य रस थोड़ी होगा, वहाँ पर करुण रस होगा। ठीक है, और वैभव आदि के नष्ट होने पर हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर हास्य रस होता है। बस इतना आपको समझना है, बोर्ड एग्जाम समझने के लिए बोलता है। ठीक है, और हम यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। ठीक है, उदाहरण भी 1 नंबर हमने लिया है। तो उदाहरण में है, हे खग मृग मधुगर श्रेणी तुम देखी सीता नैनी। जब हमारे हनुमान जी राम जी थे और मतलब मृग मतलब कि समझ लीजिए, मृग मतलब अभी बता रहे हैं। ठीक है, कुछ भी हो, मतलब किसी जानवर का नाम है मृग, मतलब कि हिरन। हाँ, मतलब हे खग मृग मतलब हे हिरन, मधुकर श्रेणी मतलब मधुर आवाज से बोलते हैं, तुम देखी सीता मृग नैनी मतलब मृग से मतलब कि क्या बताएं। ठीक है, उसका अपने मतलब आंख से सीता मैया को देखे हो, तो ठीक है यही जंगल जाके पूछ रहे थे। ठीक है, और सबसे अच्छा ये वाला उदाहरण है, तो मणि खोए भुजंग सी जन्नी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है, ये वाला उदाहरण 1 नंबर है, हमको 1 नंबर पसंद आता है। ठीक है, मणि खोए भुजंग सी जन्नी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है, तो ये था दोनों
और ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, हम तो आपको बताना भूल ही गए। मतलब ये दोनों पंक्तियां देगा कि मणि खोए भुजंग सी जननी फन सा पटक रही थी शीश अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदी। ठीक है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो वहां पर ऑप्शन आएगा करुण रस, हास्य रस, तो उसमें करुण रस। यहाँ पर देखिए मणि खोए भुजंग सी जननी, मतलब किसी माता का मणि खो जाएगा तो हंसेंगी, खुशी होंगी? नहीं। किसी बच्चे मतलब किसी माँ का बच्चा खो जाएगा तो उनको उदास हो जाएंगे। ठीक है, फन सा पटक रही थी शीश, मतलब कि जब वो मतलब चुरा ले गया था। अंधी आज बनाकर मुझको किया तुमने न्याय जगदीश। ठीक है, किया तुमने क्या न्याय तुमने जगदीश। ठीक है, तो मणि खोए मतलब मणि किसी का खो जाएगा तो वहां पर शोक भाव उत्पन्न होगा। ठीक है, वहां पर शोक होगा। ठीक है, तो इसलिए वहां पर शोक होगा। ठीक है, और उसमें पता चल जाता है। ठीक है, तो एक होता है कि ना 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 वहाँ ना निज समाज भी ऐसे निज देखा। एक और होता है मतलब बहुत अच्छा होता है, मतलब उसमें आप बढ़िया से पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्लास 10th का 10th और 12th के लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, यहाँ से तथा करोड़ रस को आप मतलब आज खत्म किए हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।